शेख सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने ये सारी बातें बताने के बाद कि सऊदी हुकूमत की खिदमात क्या हैं, सऊदी हुकूमत के कारनामे क्या हैं, जो इससे पहले वाले सेशन में हल्के में आपके सामने बात चल रही थी, उसके बाद शेख सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने हस्बे मामूल, जैसा कि उनका तरीक़ा है हमेशा, उसी तरीक़े के मुताबिक वो अपनी बरात का और बेजारी का भी इजहार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते, ये सफ़ा नंबर 416 पर है, हम ये नहीं कहते कि ये हुकूमत हर एतबार से मुकम्मल है। ये बहुत ही खुला एतराफ़ है, बहुत ही खुला एतराफ़ है। साफ लफ्ज़ों में हम ये नहीं कहते कि ये हुकूमत यानी अपनी हुकूमत सऊदी अरब हर एतबार से मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं है, कमाल है। हम इस बात का हम ये बात नहीं कहते हैं, इसमें गलतियां नहीं हैं, ऐसी बात हम नहीं कहते हैं, बल्कि गलतियां हर एक से होती हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इसे गलतियों की इस्लाह की बाबत अपनी मदद से नवाजे। यानी गलतियां हैं, गलतियां यकीनन हो रही हैं, इंसान है, इंसानी बस्ती में गलतियां होती हैं हर एक से, इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस हुकूमत को अपनी गलतियों की इस्लाह करने में अपनी मदद से नवाजे। ये बातें पढ़ी तो नहीं गई थी, लेकिन सरसरी तौर पर इसका जिक्र आ गया था कि गलतियां सबसे होती हैं और यहाँ भी वो इंसान हैं, उनसे गलतियां यकीनन हो सकती हैं और हो रही हैं। कहते हैं अगर ऐसा कहने वाला शख्स, अगर ऐसा कहने वाला शख्स, कैसा कहने वाला शख्स, जो ये कहता है कि सऊदी हुकूमत दीन की दुश्मन है और दुआत पर सख्ती करती है, ऐसा कहने वाला शख्स खुद अपने आप को देख ले तो उसमें कितनी गलतियां मिलेंगी, उसमें इतनी गलतियां मिलेंगी जिसके बाइस उसकी ज़बान दूसरों के बारे में बोलने से कासिर रह जाएगी। यानी जो सऊदी हुकूमत की इतनी सारी खूबियों और इतने सारी खिदमात को देखने के बाद जो उनकी चंद गलतियां हैं, उन गलतियों की बुनियाद पर उसे पूरे तौर पर नापैद करने की कोशिश करता है और उसे कंडम करने की कोशिश करता है। अगर वो खुद अपने आप को देख ले तो उसे अपने अंदर इतनी गलतियां मिलेंगी जिसके बाइस उसकी ज़बान दूसरों के बारे में बोलने से कासिर रह जाएगी। यानी इतनी गलती अपने अंदर उसे मिलेगी कि दूसरों के बारे में फिर नहीं बोल पाएगा, उसकी ज़बान नहीं खुलेगी, उसकी ज़बान दूसरों के बारे में नहीं खुलेगी कि तुम्हारे यहाँ इतनी गलतियां हैं, तुम्हारे यहाँ इतनी गलतियां, नहीं बोल पाएगा। और उसे दूसरों की तरफ देखने से शर्मिंदा कर देगी। यानी दूसरों को देख कर कोई शर्मिंदा होगा कि मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, इतनी गलतियां हैं, मेरे अंदर तो उससे ज़्यादा गलतियां हैं। तो अपनी गलतियों पर अगर वो गौर कर ले तो उसे एहसास हो जाएगा और वो शर्मिंदा हो जाएगा, फिर इस किस्म की बातें नहीं करेगा। और हम इंशाअल्लाह हक़ बयान करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर किसी का कोई दबाव नहीं है। ये बहुत बुनियादी बात शेख कह रहे हैं कि हम हक़ बयान करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी सच्चाई के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ, बिला किसी मलामत के, डर के, हक़ जो भी अल्लाह की किताब में उतरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में आया है, राह सलफ़ जिस पर चल रहे हैं, उसकी रोशनी में हम जो कुछ भी कहना है कहते हैं, जो कुछ भी बोलना है बोलते हैं, लेकिन उसूलों से नहीं हटते हैं, उसूलों से नहीं हटते हैं। यानी जैसे तुम बोलते हो वैसे हम नहीं बोलते। तुम चाहते हो कि अब चंद गलतियों की वजह से, चंद कमियों की वजह से सारी खिदमात को ज़ाय कर दिया जाए, ऐसा हम नहीं बोलते। या तुम चाहते हो कि हुक्मरानों के खिलाफ, मतलब अवामी प्लेटफार्मों से बात की जाए, या मीडिया या लोगों के सामने या मिंबर या अखबारात वगैरह के ज़रिए से बात की जाए, इस तरह से हम नहीं बोलते। वरना हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, हम हक़ बोलते रहते हैं और हक़ फैलाते रहते हैं, इस बारे में किसी की मलामत का कोई खौफ नहीं करते।